दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसे कमाने के लिए ऐसी जॉब करती है जिसमें उसे खुद को नहीं पता होता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं। पर वो कैसे जाएंगे? आगे वीडियो में मूवी की शुरुआत में हम अन्ना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो डॉक्टर अन्ना के ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल अन्ना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे जिसके उसको पैसे भी मिलते थे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद अन्ना ऑफिस में काम करने चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से अन्ना दिन में ऑफिस और रात को रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और ऐसे ही काम करके वो अपनी जिंदगी जिया करती है। काम खत्म हो जाने के बाद अन्ना एक बार में जाती है जहाँ खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है, लेकिन एना जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे एक और लड़की चली जाती है जो एना से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, और दोनों करीब आने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की एना की नाक भी साफ करवाती है। जिसके बाद दोनों बाहर जाकर दो लड़कों के पास बैठ जाती है जहाँ एक जवान लड़का और बूढ़ा आदमी था, और वो दोनों ही एना और उस लड़की पर लाइन मारने लगते हैं। तभी जवान लड़का एना से बोलता है कि आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी, तो एना उस लड़के को टॉस करने की बोलती, जो जीतेगा एना उसकी। जिसके बाद वो लड़का सीखा उछालता है, लेकिन बदकिस्मती से टॉस वो बूढ़ा आदमी जीत जाता है, जहां एना उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। अगली सुबह एना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड एना से वहां रहने का किराया मांगता है, तो एना अपनी बहन को आधा किराया दे देती और बाकी का बाद में देने की बोलती है, क्योंकि एना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रहा करती थी। लेकिन एना टेंशन नहीं लेती और जाकर अपने रूम में आराम करने लगती है। अगले दिन एना ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी बॉस आकर उसे कहती है, तुम्हारी मोम का कॉल है, तुम जाकर बात कर लो। जब अन्ना जाकर अपनी मोम से बात करती है तो उसकी मोम उससे कार की डिटेल्स पूछती है, तो अन्ना भी जल्दी जल्दी डिटेल्स बता देती है और काम की बोलकर फोन रख देती है और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जिसका नाम हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती था। अरे नहीं यार, उसका नाम बडलीन था। अन्ना बडलीन से बहुत प्यार करती है, लेकिन अन्ना का बॉयफ्रेंड बेवजह था। फिर भी अन्ना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अन्ना को अभी भी बडलीन की आंखों में प्यार नजर आता है। और ये सच भी है कि बडलीन अन्ना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पहले मोटा पैसा कमाना चाहता था, और ये सब अन्ना को भी पता था। अन्ना ने अखबार में नौकरी का ऐड देखा था, इसलिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है, तो सामने वाला आदमी अन्ना से उसकी खूबसूरती और उसके फिगर के बारे में पूछता है, तो अन्ना भी उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। जिसके बाद वो आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन अन्ना तैयार होकर नौकरी वाले के ऑफिस जाती है, जहाँ अन्ना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम क्लियर था। क्लियर अन्ना को उस जॉब के बारे में समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना पड़ेगा और तुम्हें बस धोती पहनकर ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ आदमी ही आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती काम नहीं करेगा। इस काम के लिए तुम्हें मैं 200 से लेकर 300 डॉलर तक दे सकती हूँ। ये सुनते ही अन्ना जॉब के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन क्लियर अन्ना को बताती है कि पहले मैं तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करूंगी, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। जिसके बाद अन्ना अपने शरीर की जांच करवाती है। क्लियर अन्ना को 5 स्टार रेटिंग देकर जॉब के लिए सेलेक्ट कर लेती है और अन्ना को बताती है कि तुम अभी घर जाओ, रात को तुम्हें एक गाड़ी लेने आएगी। उसके बाद अन्ना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। रात को अन्ना को एक गाड़ी लेने के लिए आती है। जिसके बाद अन्ना एक बड़े से आलीशान घर के अंदर पहुँचती है, जहाँ अन्ना को उसी तरह एक और लड़की मिलती है जो अन्ना को अंदर ले जाकर उसका मेकअप करके जॉब के लिए तैयार करती है। जहां अन्ना के कपड़े चेंज करके एक रूम में भेज दिया जाता है, जहां उसी की तरह कई सारी लड़कियां थी और उस रूम के अंदर कई सारे अमीर आदमी थे जो एंजॉय कर रहे थे। अब अन्ना और उसी की तरह उन लड़कियों का काम था कि ये उनको जाकर ड्रिंक सर्व करे। अन्ना भी ऐसा ही करती है और रात भर यही सब चलता रहता है। काम खत्म करने के बाद अन्ना अपने घर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अन्ना अपनी फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी में $1 को जलाने लगती है। अगली सुबह अन्ना फिर से अपने ऑफिस जाकर काम करती है और काम खत्म करने के बाद अन्ना एंजॉय करने के लिए बार में जाती है, जहां अन्ना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है जो अन्ना से फ्लर्ट करने लगा, जिससे अन्ना समझ चुकी थी कि वो ठरकी आदमी उससे क्या चाहता है, इसलिए अन्ना भी रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह अन्ना को वापस से क्लियर का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। अन्ना जब क्लियर से मिलने जाती है तो अन्ना वहाँ एक लड़की को ले जाते हुए देखती, लेकिन अन्ना उसको इग्नोर करके अंदर क्लियर से मिलने जाती है, जहाँ क्लियर के कहने पर अन्ना अपने कपड़े भी चेंज करती है। जिसके बाद क्लियर अन्ना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर एना उससे पूछती है कि इसमें क्या मिलाया और इससे क्या होगा,
तो क्लियर बताती है इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। ये सुनकर भी एना वो कप पी लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एना एक कमरे में लेटी हुई होती है जहाँ क्लियर एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वो बूढ़ा आदमी एना के साथ सो जाता है। सुबह होने के बाद एना सीधे अपनी बहन के घर आ जाती है, जहाँ एना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर एना को देता है कि 3 हफ्तों के अंदर ही इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए अन्ना अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा दिनों तक उन पैसों से अपना खर्चा चला सके, जिसके लिए अन्ना वापस से क्लियर को कॉल करके उसे काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने की बोलती है, लेकिन क्लियर उसे सोचकर बताने को कहती है। तभी अन्ना को अपने पुराने काम की याद आती है और वह खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि तभी अन्ना को क्लियर का कॉल आता है और वह उसे बुला लेती है। इससे अन्ना जल्दी से क्लियर के पास जाती है, जहाँ फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर अन्ना बेड पर लेट जाती है और क्लियर इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आती है। आई थी इस बार वो बूढ़ा आदमी एना को टॉर्चर करके उसके साथ सो जाता है। एना को कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो बेहोश थी। अगली सुबह एना घर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने कॉलेज जाकर क्लास अटेंड करती है। तभी एना को उसके बीएफ बलिन का कॉल आता है, जो उसे अपने भी क्लास छोड़कर जल्दी से बर्लिन के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बर्लिन अन्ना को अपने पास सोने की बोलता है तो अन्ना जल्दी से उसके पास सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बर्लिन की मौत हो जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम बर्लिन के फुनरल को देखते हैं, जहां अन्ना का एक बॉयफ्रेंड भी आया था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी अन्ना उसके एक बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर उसका एक बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और अन्ना से कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी ही हो, मेरी शादी हो चुकी है। इससे अन्ना को बुरा लगता है। अगले दिन अन्ना अपने ऑफिस जाती है, जहाँ जाने के बाद अन्ना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो अन्ना अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं और अन्ना उसके साथ भी रात रंगीन कर लेती है। अगली सुबह अन्ना ये पता करना चाहती थी कि आखिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसलिए अन्ना कैमरा खरीदने के लिए जाती है। तभी उसे क्लियर का कॉल आता है, जिसके बाद अन्ना जल्दी से क्लियर से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में अन्ना की तबीयत खराब होने लगी थी। फिर भी अन्ना क्लियर से मिलती है। क्लियर अन्ना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो अन्ना को वापस जाने को कहती है, पर अन्ना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद अन्ना कपड़े चेंज करके आती है और क्लियर उसे वही चाय पीने को देती है, जिससे अन्ना बेहोश हो जाती थी। लेकिन अन्ना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से चाय पीने से मना कर देती है। तो क्लियर उसे समझाती है कि ये चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, वरना ये काम छोड़ दो। लेकिन अन्ना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए अन्ना वो चाय पीकर रूम में चली जाती है। पर बेहोश होने से पहले अन्ना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लियर नए क्लाइंट को रूम के अंदर लेकर आती है। वो बूढ़ा आदमी क्लियर के जाने के बाद अन्ना के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब क्लियर उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट रात को ही मर चुका था, इसलिए जल्दी से क्लियर अन्ना को जगाती है। तो अन्ना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो रात से ही उस मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या होता था उसे ये अभी तक भी पता नहीं चला था। इसलिए वो डरी घर जाकर वो कैमरा चेक करती है, जिसमें वो आदमी बस उसके पास आकर सो गया था। वेल, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इससे आगे ये क्या होता है ये हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।